राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने प्यारे से चैनल अविनाश मैट्रिक जोन में। आज हम लोग संस्कृत के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि आपके 10th क्लास के संस्कृत का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम पाठ, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पाठ एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपने इस वीडियो को स्किप किया या इसे छोड़ दिए तो यानी कि आपने अपने एग्जाम में आने वाले 5 से 6 नंबर को गवा दिया। ठीक है, इसलिए आप जरूर देखिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पहला पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम सभी लोग इसको लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़ेंगे, उसको हिंदी समझेंगे। हिंदी इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आपका जो प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, वो हिंदी में ही प्रश्न आता है। इसका हिंदी अनुवाद करके ही प्रश्न आता है, इसलिए आपको हिंदी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए इस पार्ट को शुरुआत करते हैं। सभी लोग अच्छे से जुड़े रहिएगा। ठीक है, देखिए ये जो पाठ है इसका नाम है मंगलम। मंगलम पाठ ही क्यों रखा गया नाम? इसलिए रखा गया, शुरुआत में मंगलम पाठ इसलिए रखा गया क्योंकि मंगलम का पाठ होता है मंगल कार्य। उसका मतलब जो होता है, मंगलम का मतलब होता है मंगल कार्य, यानी कि शुभ कार्य, यानी कि अच्छा कार्य। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई शुभ कार्य करने वाला स्टार्ट होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत को, तो शुभ काम कर रहे हैं तो भगवान की स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। इसलिए इस पाठ का नाम रखा गया है मंगलम। बड़ा ही सोच समझकर महर्षि वेद व्यास ने इस पाठ का नाम मंगलम रखा था। आप लोग देख सकते हैं ये लेखक है, मंगलम पाठ के लेखक है महर्षि वेद व्यास। आप सभी लोग को याद होना चाहिए ये पाठ, ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो 2025 हो, 26 हो, 27 हो, 28 हो, हर एग्जाम में लगभग में पूछ देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और इसको याद रखिएगा। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई, जल्दी से स्टडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे, आप लोग समझ गए मंगलम का मतलब क्या होता है। अब मंगलम में कुछ चीजें बताई गई है। सबसे पहले सारांश में आप सभी को कुछ चीजें बताई गई है, इसका हिंदी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सहूलियत के लिए मैंने हिंदी लिख भी दिया है, आप यहाँ देख भी सकते हैं, साथ साथ समझ भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। ठीक है, उपनिषद जो है, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। कहने का मतलब यहाँ पे वैदिक वाङ्मय का मतलब क्या होता है? वैदिक वाङ्मय का मतलब होता है वेदों का साहित्य। ठीक है, वेद का साहित्य, उसको वैदिक वाङ्मय बोलते हैं। तो उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन करता है। किस सिद्धांतों का वर्णन करता है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन करता है। यहाँ दो तरह का प्रश्न बनता है आपका। सबसे पहले तो ये कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो आपके महर्षि वेद व्यास हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न ये बनता है कि मंगलम पाठ जो है कहाँ से लिया गया है? तो वो उपनिषदों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, आपके परीक्षा में। तो उपनिषद से लिया गया। फिर पूछेगा कि उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? तो आप लोग बताएंगे दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। ठीक है, आगे देखेंगे सर्वत्र, यहाँ सर्वत्र होगा, थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा के गान किया जाता है। देखिए, सभी जगह किसका गान किया जाता है? तो परम पुरुष परमेश्वर के। ठीक है, परम पुरुष परमात्मा के महिमा का सभी जगह गान किया जाता है। अब एग्जाम में पूछेगा कि सभी ओर किसकी महिमा का गान किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? परम पुरुष परमात्मा का। ठीक है, किसका गान किया जाता है? तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गान किया जाता है हर जगह। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि उसी परमात्मा से हमारे उसी परमेश्वर से जो संसार है वो व्याप्त है, जो संसार है पूरी तरह से ढका हुआ है, और उसी परमात्मा से हमारा जो संसार है वो अनुशासित है। ठीक है, वो उसी परमात्मा से हमारा संसार जो है वो अनुशासित है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि हमारा संसार किससे अनुशासित है? तो आप लोग क्या बताएंगे? परमात्मा से। क्या बताएंगे? परमात्मा से। ठीक है, आगे देखिए, स एवं सर्वेशाम तपसाम परमम लक्ष्यम। ठीक है, ये जो परमात्मा है, स का मतलब वहां पे परमात्मा को बताया गया है। जो परम पुरुष परमात्मा है वही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य होते हैं। ठीक है, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी लोग होते हैं, सबकी तपस्या का परम लक्ष्य क्या होता है? तो परमात्मा को पाना। ठीक है, अपने ईश्वर को पाना,
यही संसार का, यही सारे संसार के ऋषि महात्माओं का क्या होता है, जो तपस्या करने वाले लोग होते हैं उनका परम लक्ष्य होता है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव कि तपस्वियों का परम लक्ष्य क्या होता है, किसको प्राप्त करना परम लक्ष्य होता है, तो आप लोग बता सकते हैं परमात्मा को। ठीक है, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्म परा उपनिषदाम पदयात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। इस पाठ में परमात्मा के उपनिषद में, ठीक है, उपनिषद पद्यों का 5 मंत्र संकलित किया गया है। कितने मंत्र? 5 मंत्र, यानी कि इस पाठ में 5 मंत्र बताए गए हैं। ठीक है, उन सभी मंत्रों का कहाँ से लिया गया वो सभी मंत्र? तो सभी मंत्र उपनिषद से लिया गया है, जिसमें परमात्मा के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि कितने मंत्र संकलित हैं इस पाठ से, तो आप लोग बता देंगे 5 मंत्र। ठीक है, 5 जो मंत्र है, 5 पद्यात्मक जो मंत्र है वही संकलित है इस पाठ से। ठीक है, ध्यान रहेगा, याद रहेगा आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला समझते हैं। अब चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्टिव समझ लिए ना जी। ऑब्जेक्टिव क्या कहेगा? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो आपका लिया गया उपनिषद से। फिर पूछेगा कि सभी सभी जगह किसकी गान किया जाता है, किसकी महिमा गाई जाती है? तो परमात्मा की। ठीक है, फिर पूछा जाएगा इस पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र है। ये 4-5 आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बने। ठीक है, थोड़ा सा गर्मी लग रहा है क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपके लिए इतना मेहनत तो हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, थोड़ा गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, मंगलम पाठ का सबसे पहला जो है उसको पहले को एकदम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो पद है, जो पहला आपका पंक्ति है, उसको बढ़िया से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या इसमें बताया गया है। ठीक है, महर्षि वेद व्यास क्या कहते हैं? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। ठीक है, हिरण्मयन का मतलब होता है सोने का पात्र। ठीक है, सोने के पात्र से, हिरण्मयन मतलब सोना होता है। ठीक है, सोना होता है। पात्र मतलब कोई बर्तन बोल सकते हैं या पात्र भी बोल सकते हैं। सोने के पात्र से सत्यस्य अपिहितम मुखम, मुख जो है सत्य का जो मुंह है, सत्य का जो मुंह है वो अपिहितम यानी कि ढका हुआ है, यानी कि ढका हुआ है। अपिहितम मतलब ढका हुआ। ठीक है, शब्दार्थ भी हम लोग जानते चलेंगे तो इससे आपको समझने में आसानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि हे प्रभु, कहते हैं ये क्या बोलते हैं, महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हे प्रभु, सोने के पात्र से सत्य का मुख, सत्य का जो मुख है वो क्या है? ढका हुआ है। ठीक है, आपका सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव ये भी पूछेगा कि किससे सत्य का मुख ढका हुआ है, कैसे पात्र से सत्य का जो मुंह है वो ढका हुआ है। तो आप लोग क्या बताएंगे? सोने के पात्र से या हिरणमयन पात्र से। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया, हे प्रभु, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे देखिए। तत्वम पुषन्न अप्रिवृणु, पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टय। ठीक है, सत्य धर्म की प्राप्ति, सत्य धर्माय दृष्टय यानी कि सत्य धर्म की प्राप्ति। ठीक है, प्राप्ति के लिए, दृष्टय मतलब प्राप्ति के लिए। ठीक है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को, पुष्यन्न पावृणु मतलब इस आवरण को क्या करें? हटा दें। आवरण को क्या करें? हटा दें। कहते हैं कि इस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हे प्रभु, इस आवरण को हटा दीजिए जिससे सत्य का मुख ढका हुआ है। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, इस आवरण को हटा दीजिए ताकि सभी लोग सत्य को जान पाए। ठीक है, ये इसका एकदम बढ़िया से पंक्ति का अर्थ हुआ। आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब एक क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि ये किस उपनिषद से लिया गया है। ये जो पूछ देगा कि हिरण्मयेन पात्रेण ... मुखम। ठीक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अभिहितम मुखम, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप लोग क्या बताएंगे? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अरुण रियान महतो महियान, इसका मतलब हुआ कि आत्मा से भी, अणु से भी छोटा। ठीक है, अणु रणियान मतलब अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा। महतो महियान यानी कि महान से भी महान, महान से भी महान। अणुरणियान मतलब छोटा से भी छोटा, सूक्ष्म से भी छोटा, अणु से भी छोटा। महतो महियान मतलब महान से भी महान। आत्मस्य जंतु निर्हितो गुहायाम, आत्मा है और वो जो है जंतु के गुहायाम मतलब गुफा में, जंतु के हृदय रूपी, हृदय ये तो मतलब गृहदा रूप,
हृदय रूपी गुफा में क्या करता है, निवास करता है। इसका मतलब हुआ, ध्यान से सुनिए, आत्मा जो होती है, जो हमारी आत्मा होती है, वो अणु से भी छोटी और महान से भी महान होती है। ठीक है, एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा कि कौन अणु से भी छोटा और महान से भी महान है, तो आप लोग क्या बताएंगे, आत्मा। ठीक है, हमारी जो आत्मा होती है अणु से भी छोटा और महान से भी महान होती है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या करती है, निवास करती है। निर्हितो यानी कि निवास करती है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या करती है, निवास करती है। आगे देखते हैं, तम क्रंतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद आत्मनि, धातु प्रसाद आन महिमान आत्मना। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि उस आत्मा की महिमा को देखकर, यानी कि उस आत्मा की महिमा को पश्य मतलब देखकर, ठीक है, देखकर जो विद्वान लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं वो शोक रहित हो जाते हैं। ठीक है, उस आत्मा को देखकर, उस आत्मा, यहाँ पे जो आत्मा बताई गई है, उस आत्मा के महिमा को देखकर, उसके आत्मा के महिमा को जानकर जो विद्वान लोग जो होते हैं वो शोक रहित हो जाते हैं। शोक रहित होने का मतलब होता है उनके मन में अब कोई दुख दर्द नहीं होता है। ठीक है, वो जान जाते हैं कि आत्मा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। ठीक है, तो वो शोक रहित रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा छोटा से भी छोटा और महान से भी महान है। एग्जाम में पूछ सकता है अणु से भी छोटा क्या है, छोटा से भी छोटा क्या है, तो आप लोग बताएंगे आत्मा। महान से भी महान क्या है, तो आप लोग बताएंगे आत्मा। ठीक है, तो आत्मा जो है महान से भी महान और छोटा से भी छोटा है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या करता है जी, निवास करता है। और उसे, उसकी महिमा को जानने के बाद, क्या, उसकी महिमा को देखकर जो विद्वान लोग होते हैं वो शोक रहित होते हैं, सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ऐसे लिखेंगे। आगे चलिए, अगला देखते हैं हम लोग, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी कि सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, नानृतम यानी कि झूठ की नहीं, नानृतम मतलब झूठ की नहीं, झूठ की नहीं। ठीक है, हमेशा किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। पूछेगा एग्जाम में कि हमेशा किसकी जीत होती थी, आप लोग क्या बताएंगे, सत्य की जीत होती है। थोड़ा सा रुकिए जरा, मुझे गर्मी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा मुंह पोंछ लूं। ठीक है, चले देखिए, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं होती है। ठीक है, सत्येन पंथा विततो देवयान। ठीक है, जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, वही रास्ता देवलोक को जाता है। ठीक है, वही रास्ता, सत्य का ही रास्ता जो है देवलोक को जाता है, ईश्वर के पास पहुंच जाता है। अगर देवलोक को जाना है तो कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, सत्य का रास्ता। पंथा मतलब क्या होता है, रास्ता। ठीक है, सत्य का जो रास्ता होता है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता मिलता है, देवलोक आप जा सकते हैं। येना क्रमन, येना क्रमन तिर्स्यो हत्य कामा। ठीक है, हत्य कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। ठीक है, इसका मतलब हुआ, इसका येनान क्रमन तिर्स्यो का मतलब हुआ है कि इस सत्य के मार्ग पर चलकर, ठीक है, इस सत्य का मार्ग जो होता है उस पर चल कर ही हत्य कामा, यानी कि ऋषि मुनि जो लोग होते हैं, इस सत्य के मार्ग पर ही चलकर ऋषि मुनि लोग क्या करते हैं, देवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, सत्यस्य परम निधानम, यानी कि देवलोक को क्या करते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इस सत्य के मार्ग पर ही चल के ऋषि मुनि महात्मा लोग क्या करते हैं, सत्य को, अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अपने ईश्वर को क्या कर लेते हैं, देवलोक को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें बताया गया कि आपका जो सत्य है वही हमेशा जीतता है, झूठ की हमेशा जीत नहीं होती है, कभी कभी होती है लेकिन झूठ की हमेशा जीत नहीं होती है, हमेशा सत्य ही जीतता है। और यदि आप सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो आपको देवलोक प्राप्त होता है। ठीक है, और जितने भी ऋषि मुनि विद्वान लोग होते हैं वो सत्य के रास्ते पर चलकर ही अपने देवलोक को प्राप्त करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे है आप लोग का, यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे, बताया गया है। अच्छा, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जो दूसरा था, पूछेगा सत्यमेव जयते नानृतम, ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग यहाँ भी बताएंगे कि मुंडक उपनिषद से लिया गया। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एक ये भी पूछेगा आपसे कि अरोड़ अरियन महतो मय्यन कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे कठोपनिषद से लिया गया। ठीक है, किस उपनिषद से, कठोपनिषद से। ठीक है, थोड़ा छूट गया था, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये वाला पूछते हैं, यथा नद्या संदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। ठीक है, नाम रूपे विहाय, ये किस उपनिषद से लिया गया, तो आप लोग क्या बताएंगे, मुंडक उपनिषद से
लिया गया। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जरूर पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में पूछता है। अब देखिए, कह रहे हैं यथा नद्य स्यंदमानः समुद्रे, जिस प्रकार नदियां, नद्य मतलब क्या होता है? नदी, ठीक है, जिस तरह नदियां बहते बहते समुद्र में मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं? समुद्र में, समुद्र लिखा गया क्या? समुद्र में मिल जाती हैं। जिस प्रकार नदियां अपना नाम रूप खोकर, ठीक है, नाम रूपे विहाय, यानी कि नाम और रूप को खोकर जाकर जाते जाते किस में मिल जाती हैं? अपने समुद्र में मिल जाती हैं। जब नदियां समुद्र में मिल जाएंगी तो आप पता लगा लेंगे कि ये किस नदी का पानी है, ये किस नदी का पानी है, नहीं ना लगा पाएंगे, तो वो खो जाती है उसमें जाकर, ठीक है। तो नदियां जिस प्रकार अपने नाम और रूप को खोकर किस में मिल जाती हैं? समुद्र में मिल जाती हैं, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त तत्परात् परम परस्पुमैति पुरुषमुपैति दिव्यम। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो भी अपने नाम और रूप को खोकर, अपने नाम और रूप को, यानी कि अहंकार को, रूप का मतलब यहाँ अहंकार हो सकता है, ठीक है, नाम और रूप को खोकर कहाँ मिल जाते हैं? अपने परमात्मा में मिल जाते हैं, ठीक है, अपने परम पुरुष परमात्मा में क्या करते हैं? लीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को खोकर बहती हुई जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, तो अपना नाम रूप खो देती है कि वो कौन है। ठीक उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वह अपने परमात्मा को जब प्राप्त कर लेते हैं तो अपने नाम और रूप को खो देते हैं, ठीक है, अपने नाम रूप को खोकर, अपने अहंकार को छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? अपने परमात्मा में मिल जाते हैं। ये कहाँ से, किस उपनिषद से लिया गया है? ये तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। यहाँ आपका एक क्वेश्चन पूछ देगा कि नदियां अपने नाम और रूप को खोकर कहाँ मिल जाती हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? समुद्र में मिल जाती है। फिर पूछेगा कि विद्वान अपने नाम और रूप को खोकर कहाँ मिल जाते हैं, तो अपने परमात्मा में खो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से पूछेगा। आगे देखिए, चलिए ये देखते हैं हम लोग। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परसत्तात्। इसका मतलब हुआ कि मैं उस महान पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ, यानी कि परमात्मा को जानता हूँ, जो किसके समान है? आदित्य वर्णन, आदित्य मतलब होता है सूर्य, जो सूर्य के समान है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि मैं उस महान परमेश्वर को जानता हूँ जिसका तेज सूर्य के समान है, ठीक है, जिसके आने से जो तमसा होता है, यानी कि अंधकार जो होता है, अंधकार जो होता है वो दूर हो जाता है, ठीक है। परमात्मा के आने से जो अंधकार जो होता है वो दूर हो जाता है, यानी कि वो ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार से बहुत आगे है, ठीक है। मैं उस परम पुरुष परमात्मा को जानता हूँ जो सूर्य के समान प्रकाशमान है, एकदम सूर्य की तरह उसका तेज है, और उसके आने से जो अंधकार है वो खत्म हो जाता है, या अंधकार से वो बहुत परे है, ठीक है, इस तरह से बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। फिर है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यम पंथा विद्यते अयनाय। इसका मतलब हुआ कि और वही जो हमारे उसी परमात्मा को जानकर, उसी परमात्मा को जानकर, मृत्यु को जानकर, मृत्यु और संसार के बंधन से, ठीक है, मृत्यु और संसार के बंधन से लोग क्या हो जाते हैं? संसार के बंधन से क्या हो जाते हैं जी? मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। संसार के बंधन से और मृत्यु के बंधन से जो ज्ञानी लोग होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। उन्हीं के चीजें पढ़कर जो संसार के जो क्या बोलते हैं, संसार का जो होता है ना, उससे मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, जो बंधन होता है उससे मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। और उसे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए और कोई मार्ग आपका और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, उनके प्रति भक्ति होना चाहिए, ठीक है, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तब परम पुरुष परमात्मा मिलेंगे, और जब परम पुरुष परमात्मा मिल जाएंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है, ये है, ठीक है। ये पूछे जाएगा कि वेदा महतम पुरुषम महानतम किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग बताएंगे श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। कमेंट में आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए इसमें हो गया, आगे देखते हैं। हाँ, इसमें एक प्रश्न पूछ सकता है कि जो परम पुरुष परमात्मा है वो किसके समान, किसके जैसा प्रकाशमान है, किसके जैसा प्रकाशमान है, तो आप लोग बताएंगे सूर्य के जैसा, ठीक है, आदित्य वर्णन यानी कि सूर्य के जैसा। आपका प्रश्न जो होता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, वो हमेशा हिंदी में ही आता है, ठीक है, इसका हिंदी में ही प्रश्न पूछेगा, ठीक है, आपको फिर से हम बता देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए,
तो ये हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। ये हमारे 5 ऐसे मंत्र थे, इस पाठ में 5 मंत्र थे जो उपनिषद से लिए गए थे। आशा करते हैं आप सभी को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, या कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको और अच्छे से सॉल्व कर लूंगा। और जो लोग नए हैं मेरे साथ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज आप सभी ने साथ दिया वीडियो में, तो सभी लोग बढ़िया से समझिए, देखिए। और नेक्स्ट जो वीडियो है हम लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव और प्लस कुछ सब्जेक्टिव भी देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसको एकदम मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप पढ़े हैं और अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो आप इसको भूलने लगते हैं। लेकिन यदि आप पढ़े हैं, इसको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी देख ले, तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से जो मैंने ऑब्जेक्टिव बताया है, कुछ वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और भी कुछ एग्जाम में ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न इसमें रहेंगे, ठीक है। और कुछ गाइड क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। सभी लोगों को बढ़िया से मिलाकर एकदम 50 ऑब्जेक्टिव होंगे, और आपके कुछ सब्जेक्टिव होंगे, इसलिए बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार दीजिए और कमेंट कीजिए, प्यारा सा कमेंट अगर समझ में आया हो तो, और अपने दोस्तों में एकदम बढ़िया से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।